तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं। इस समय जो भारतीय रुपया है वो लगातार कमज़ोर हो रहा है और अमेरिकन डॉलर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ कारण है क्यों आखिरकार भारतीय डॉलर कमज़ोर हो रहा है, क्या इसका नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदेंगे तो अब हमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दूसरा, अगर अमेरिकन की बात की जाए तो अगर वे बाहर से कुछ चीज़ खरीदेंगे तो उन्हें अब कम पे करना पड़ेगा। तो इसका अमेरिका को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इंडिया को इसका ओवरऑल नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, चाहे आप विदेशी मुद्रा भंडार देख लें, कोई चीज़ हमें अगर बाहर से मंगानी है तो हम लोग को अब ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे फंड में ही कमी होती हुई दिखाई दे रही है। अब रुपये के गिरने के पीछे कई बड़े कारण दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला जो बड़ा कारण दिखाई दिया वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर डॉलर की कीमत मजबूत हुई है। तो डॉलर बढ़ा है, जिसकी वजह से इफेक्ट ये हुआ कि काफ़ी सारी करेंसियों के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिली। दूसरा बड़ा कारण ये दिखाई दे रहा है कि जो रूस और यूक्रेन का ये युद्ध चल रहा है, इसकी वजह से तेल की कीमतों के अंदर वृद्धि देखने को मिली है। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे देश जो हैं वो अपनी अपनी करेंसी के अंदर तेल नहीं खरीद रहे हैं, वो डॉलर के अंदर सुरक्षित मानकर चल रहे हैं। तो यही एक बड़ा कारण भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों के अंदर वृद्धि देखने को मिल रही है और रुपया लगातार यहाँ पे कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा कारण है दोस्तों रुपये का कमज़ोर होने का, और वो ये है कि एफआईएस के द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अक्टूबर 2021 से लगातार अब तक एफआईएस 3.5 लाख करोड़ की निकासी यहाँ पे कर चुके हैं। तो एक ये भी बड़ा कारण दिखाई दे रहा है रुपये का कमज़ोर होने का। अब आरबीआई की तरफ से तो बड़े एक्शन लिए गए हैं, लेकिन वहाँ से कुछ प्रयास जो रहे हैं वो विफल रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे 8 जून को आरबीआई ने रेपो रेट में लगभग 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी और अब ये 4.9% के आसपास हो चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करने के कारण भी देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो अब तक अगर देखा जाए तो पहली बार 600 अरब डॉलर के नीचे विदेशी मुद्रा भंडार हमें पहुंचता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से रुपये के अंदर और भी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखिए रुपये का कमज़ोर होने का मतलब यही है कि अब देश को विदेश से पहले जितना माल खरीदने पर पैसा खर्च करना पड़ता था, अब ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा। इससे क्या है कि लोगों की जेब पर सीधा असर यहाँ पे पड़ने वाला है। इसी तरीके से महंगाई बढ़ने से रेपो रेट में भी इजाफा देखने को मिलेगा, बैंकों से मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा। इसके अलावा इक्विटी बाज़ारों में तेज़ गिरावट दिखाई दे सकती है और यहाँ पे शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी कमी आती है। तो ओवरऑल नेगेटिव संकेत स्टॉक मार्केट के भी लिए देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल की डेट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी डॉलर के अंदर हम लोग को कमी नहीं दिखने को मिल रही है, रुपया लगातार कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की यहाँ पे आवश्यकता है।